हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म, उसकी टाइप। लास्ट में हम पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका हो गया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रह गया था। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और इसमें इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, वो होती है आपकी कि जो कंपाउंड्स हैं उनमें आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आप हम ऑर्गेनिक में ये चीज़ें पढ़ते हैं। दूसरा जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। कंपाउंड्स है जो उसकी इमेज बननी चाहिए वो मिरर इमेज होती है, लेकिन वो मिरर इमेज आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, CO En3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए En के आपका यहाँ पर इथेन 1,2 डायमीन। तो ये आपको इस तरह से कंपाउंड बनेगा। अब इसकी जो मिरर इमेज देखते हैं हम, ठीक है। तो ये आपकी इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर। अब इसको दोनों इसको उठाकर यदि हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये इसकी मिरर इमेज तो है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। कैसी इमेज आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसको यहाँ पर रखोगे तो ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा, ठीक है ना। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MAA2X2 टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सीस और ट्रांसफॉर्म होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। जैसे ये COCl2En2 है तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और ये इसकी आपकी सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। तो MAA2X2 टाइप है वो सिस और ट्रांसफॉर्म शो करती है, जिसमें से जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी और ट्रांसफॉर्म है जो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। कैसे होगी देखो, अब इसकी मिरर इमेज ये बन रही है, इसको यदि इसके ऊपर रखोगे तो क्या है, एक जैसी इमेज है ना, मिरर इमेज है और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इसमें सिमिट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमिट्री भी है। तो इस वजह से जो ट्रांसफॉर्म होती है MAA2CX2 टाइप की, वो क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। लेकिन सिस फॉर्म देखते हैं तो Cl यहाँ पर, ये Cl इधर चला जाएगा, En आपका इधर आ जाएगा और ये इधर। अब इसको इसके ऊपर रखते हो तो ये इसकी मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इस वजह से सिस फॉर्म क्या होगी, आपकी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। ये क्वेश्चन कई बार आता है, नंबर ऑफ आइसोमर फॉर्म बाय COEN2Cl2, कितने आइसोमर बनाएगा, तो 3 आइसोमर बनाएगा। कैसे, एक तो इसका आपका सिस और ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। और तीसरा आपका जो सिस फॉर्म है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाएगा। तो 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो कितने आइसोमर हो गए आपके, 3 आइसोमर हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। COEN2Cl2 सिस और ट्रांसफॉर्म बनाता है, जिसमें से सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है और ट्रांसफॉर्म है जो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा रह गया था आज, ये टॉपिक रह गया था आज, ये एंडिंग हो गया। इसके बाद हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास